क्या हुआ चंद्र? ये दूत पाखंडी आचार्य, वो मुझे सम्राट धनानंद का हीरा चुराने को कह रहा है। और जानते हो वो बदले में मुझे क्या देंगे? मेरी माँ के विषय में जानकारी। रह गया ना मुंह खुला की खुला। अरे इस पाखंडी आचार्य का सेवक बनने से तो अच्छा है कि मैं उस लुब्धा का दास बनकर रहा हूं। कम से कम वो स्वयं को सिद्ध और विद्वान तो प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करता है। और इसे देखिए, अपने देश के हित के लिए एक स्वप्न संजो के रखा है इसने। इसके सिद्धांत, आदर्श सब मिथ्या था और पाखंड था। चलो चलते हैं यहां से। पोटली बांधो सब अपनी। हम इस पाखंडी, इस ढोंगी आचार्य के सेवक बनने को बाध्य नहीं है, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। किंतु चंद्र, यदि वो तुम्हें ये कार्य करने को कह रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा। और वैसे भी तुम तो वहां प्रतिदिन जाते हो, है ना? हाँ, किंतु दिन के रक्षक के रूप में। और वैसे भी महल की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कठोर है। प्रतिदिन जब मैं महल में पहुंचता हूं तो मुझे महल के सुरक्षा प्रमुख को सूचित करना होता है। तत्पश्चात मेरा नाम वहां लिखाता है और फिर मुझे एक कड़ा दिया जाता है जिससे मैं महल में प्रवेश कर सकता हूं। महल के विभिन्न भागों में जाने के लिए विभिन्न रंगों के कड़े हैं और संध्या में हमें वो कड़े पुनः द्वारपाल को लौटाने होते हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रमुख को लौटाता है। इसमें कभी कोई चूक नहीं होती, इसलिए रात्रि में वहां प्रवेश के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। जब सीधा रास्ता ना मिले तो टेढ़ा चलना चाहिए चंद्रगुप्त। यदि प्रवेश करने का कोई और विकल्प ना शेष रहे तो तुम्हें छिपकर प्रवेश करना होगा। यहाँ सम्राट धनानंद की सिंहासन की बात हो रही है। मगधपति धनानंद इस धरती के स्वामी है वो, मगध के भगवान है वो। आपको ज्ञात है यहाँ की हवा भी ना उनके इच्छा अनुसार बहती है, और आप उनके सिंहासन के हीरे चुराने की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ण का एक टुकड़ा चोरी होने पर सहस्त्रों के प्राण ले ले, वो उस हीरे के बदले मेरा क्या हाल करेगा? आपका ये टेढ़ा मार्ग मुझे मृत्यु तक ले जाएगा। ये मानचित्र, ये है वो टेढ़ा मार्ग जो सीधा तुम्हें उस सिंहासन तक ले जाएगा। इस मानचित्र के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, परंतु यदि इस मानचित्र को भली भांति स्मरण करके गए तो हीरा तो चोरी कर ही लोगे, सकुशल जीवित उस महल से बाहर भी आ पाओगे। इसे भली भांति स्मरण कर लो। स्मरण हो गया? हाँ। यूं समझ लो कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा। अरे रे आचार्य, आप ये क्या कर रहे हैं? अब मैं मार्ग का अनुसरण कैसे करूंगा? तुम एक गुप्तचर हो चंद्रगुप्त, और गुप्तचर के पीछे तो स्वयं उसका साया भी नहीं छूटना चाहिए। यदि इस मानचित्र को साथ में लेकर जाओगे तो अपने प्राण संकट में डालोगे। अरे मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई आपकी? यदि इसे जलाना ही था तो इसे बनाया क्यों? ओह, भूल मेरी ही थी। मैंने कैसे सोच लिया कि आप मेरे लिए सरल कार्य सोच सकते हैं। आपको तो कठिनाइयां उत्पन्न करने में आनंद आता है ना? पर
एक बात समझ लीजिए आचार्य, मेरी मां का विषय मेरे लिए संवेदनशील है। यदि इस कार्य के पश्चात आपने मुझे मेरी मां के विषय में नहीं बताया तो मैं आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां उत्पन्न कर दूंगा कि उन्हें सुलझाते सुलझाते आप उलझ जाएंगे। आचार्य, आप तो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते थे, किंतु सम्राट तो चोरों को दंड देते हैं और आपने उसे ही चोर बना दिया। ये कैसी पहेली है? जिसे तुम चोरी कह रहे हो वो एक कार्य है, चंद्रगुप्त के प्रशिक्षण का एक भाग। इस कार्य की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, विशेषतः अखंड भारत के स्वप्न की सुरक्षा। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा मां। देखिए राजकुमारी, सम्राट ने आपको प्रसन्न करने के लिए कितना सुंदर उपहार दिया है। आपके सामने तूफान को मारा था ना, उसी की भरपाई है ये आकर्षक झूमर। अब तो आप रुष्ट नहीं है ना? रुष्ट हूँ शिप्रा, रुष्ट हूँ। दंड देना चाहिए था उस दास को जिसने तूफान पर सवारी की, और भाई ने प्राण ले लिए उस मुक्त तूफान के। अपने वर्षों पुराने विश्वसनीय और स्वामी भक्त तूफान की बलि दे दी, और उस दास के नहीं। मन सुलगता है मेरा शिप्रा जब उस दास के प्रति भाई का बढ़ता लगाव देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी अत्यंत प्रिय सखी हो, तुम्हारा विचार क्या है? क्या सम्राट ने उचित किया? हाँ, मेरे विचार से सम्राट का निर्णय तो उचित ही था, और उसमें उसकी कोई भूल नहीं थी। सम्मान मिलने पर अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए शिप्रा। सैनिक, तुम्हें सखी कहती हूँ, किंतु वास्तविकता में तुम केवल एक दासी हो, और दास स्वामी के इच्छाओं के विरुद्ध नहीं बोलते। याद रहेगा ना?
उस दास की लोकप्रियता कुछ बढ़ती जा रही है। उसे सम्राट की दृष्टि से गिराना होगा। है, अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। उसकी मूर्खता कोई न कोई अवसर तो दे ही देगी। चंद्रगुप्त महल में इस समय? यदि वो सच में चंद्रगुप्त था तो ये वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। सम्राट से दंड पाने के लिए सज्ज हो जाओ चंद्रगुप्त। कहाँ चला गया ये? अवश्य था यहाँ, पर अब कहाँ गया? बाल बाल बचे चंद्र। सोच चंद्र, अन्यथा आज पकड़ा गया तो सम्राट धनानंद सर धड़ से अलग कर देगा तेरा। कोई तो मार्ग ढूंढ चंद्र। उस कुंसिका वाले ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई थी तो उसने उस नक्शे को चला दिया। नक्शा?
हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी छल नहीं करेगी। मिल गया मार्ग। रात के इस पहर में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो राजकुमारी, हमें यहाँ से कुछ स्वर आया था। वो मेरी बिल्ली का था। जाइए यहाँ से, मेरे विश्राम में विघ्न पड़ रहा है। अवश्य। यदि वो तुम हो चंद्रगुप्त, तो विश्वास करो, तुम्हारे सत्य को सम्राट के सामने केवल मैं लाऊंगी। इस स्थान की भूमि खोखली प्रतीत होती है। नक्शे के अनुसार मैं यहाँ से दरबार में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे यहाँ कोई मार्ग नहीं दिख रहा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं। मार्ग मिल गया। अरे ये मशालें कैसे बुझ गई? पुनः प्रकाश का प्रबंध करो। इससे पहले कि सैनिक प्रकाश का प्रबंध करेंगे, हीरा मेरे हाथ में होगा। जो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है, आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा। माँ, शीघ्र ही तुम मेरे सामने खड़ी होगी, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नुकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नोकीले और दृढ़। नीतियां मेरी, नियति आपकी।